बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल सुबहानी आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल सुबहानी देख रहे हैं। आज 24 तारीख़ है, 24 मई, और 25 मई को यानी कल के दिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज सारी रात पुलिस, इंतज़ामिया, कारकुनों के, पीटीआई के लोगों के घरों में छापे मारती रही। कंटेनर लाकर सारा पंजाब बंद कर दिया गया। जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई और वही फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जो इनकी माजी की जो इनकी रवायात हैं। हुकूमत ने सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है और वो घरों का तकद्दस पामाल, ख़वातीन की बेहुरमती और वही सब कुछ, वही पुरानी वो जो उनकी एक हरकत हैं वो उसी को वो जारी रखे हुए हैं। इमरान खान कहते हैं कि ट्रैप हो गए। ये तो वक्त बताएगा कि ट्रैप कौन हुआ है। मैं यहाँ पर एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज, ये लॉन्ग मार्च की कॉल, ये पुरअमन एक कॉल है। जैसा कि शेख रशीद ने कई मौक़ों के ऊपर जलसों में ये कहा कि ये खूनी इनकलाब होगा, तो इस खूनी इनकलाब का हिस्सा मैं बताना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों को और पीटीआई के लोगों को कि इस खूनी इनकलाब का हिस्सा कम से कम पीटीआई नहीं है। पीटीआई ये एहतजाज पुरअमन करने जा रही है और 26 साल की तारीख आप उठाकर देखें कि पीटीआई ने कहीं पर एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। नाम खूनी इनकलाब का हिस्सा है, ना हमारा शेख रशीद से कोई ताल्लुक़ है। और शेख रशीद बरमला कई जलसों में और कई इंटरव्यूज़ के अंदर, कई मीटिंग्स के अंदर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनकी अवामी मुस्लिम लीग है, अगर वो खूनी मार्च करते हैं तो वो अपनी अवामी मुस्लिम लीग के थ्रू करें। वो हमारा पीटीआई का खूनी इनकलाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पुरअमन लोग हैं और हम ये पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि वो पेशावर से जुलूस की क़ियादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएंगे कल के दिन और तमाम केपीके के लोगों को उन्होंने कॉल दे दी है कि वो सारे वहाँ पर पेशावर में जमा हों अटक के मुकाम के ऊपर और वहाँ से वो एक जुलूस की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। बिलावल ने अपना, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया और वो सिंध से इस्लामाबाद तक आया। मरियम औरंगज़ेब जलसे करती रही, मरियम नवाज़ जलसे करती रही, इसी तरह हमज़ा शहबाज जलसे करते रहे, इसी तरह शहबाज शरीफ जलसे करते रहे, इसी तरह पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इसी तरह नून लीग, ये तमाम के तमाम जलसे करते रहे। और फजलुर रहमान तो अभी 2 दिन पहले उसने केपीके में जलसा किया और वो खुराफात बकी है, वो बकवासात की हैं और वो गंदी घटिया गुफ्तगू की है। यानी कि उसमें इमरान खान की वालदा के बारे में भी जो अल्फाज इन लोगों ने कहे हैं मैं वो आपको नहीं बता सकता। ये दीनी रहनुमा हैं। आप देखें कि इनकी बात इमरान खान के हवाले से यहूदी से शुरू होती है। एक मुसलमान को यहूदी कहते हैं, यहूदी से शुरू होती है, उसकी बीवी तक जाती है, उसकी बीवी से शुरू होती है तो उसकी माँ तक जाती है। ये लोग जुमातें करवाते हैं, नमाजें पढ़वाते हैं और इनके पीछे लोग नमाजें पढ़ते हैं और ये दीन का, अमन का दर्स देने वाले लोग हैं। अब देखें जब अमल की बात आती है तो इनके कौल और फेल में कितना तजाद है कि एक शख्स जो पैदा ही इसलिए हुआ है या उसने सारी ज़िंदगी इसी बात के ऊपर गुजारी है कि वो दुनिया के अंदर अमन व अमान, इस्तेहकाम और दीन का दर्स दे के लोगों को नेकी की तरफ रग़ब करेंगे। आप देखिए कि ये कितनी खुराफात बकता है ये फजलुर रहमान और इसके ये बाकी जो इसके वो जो राशिद मिनहास के क्या उसका नाम है इनका, जो वो एक सोमरो, राशिद सोमरो, वो जो इनका लीडर, उसने इमरान खान की वालदा के मुतालिक कितनी बकवास की है। इनको शर्म आनी चाहिए। इन बेगैरतों की सियासत के अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन इनके फॉलोअर्स कौन है? जो ना टीवी देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, ना उनका कोई दुनिया से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है।
वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को सुनते हैं, इसके अलावा वो किसी को सुनते भी नहीं है, और जो बात ये कहते हैं उसको ये इबादत समझ के कबूल करते हैं और उसको हक बजा लाना जो है ऐन सवाब समझते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोगों का पाला पड़ा हुआ है। अब उन लोगों को समझाएगा कौन? ना उनकी कोई सेंस है, ना उनकी कोई सोच है, ना उनकी कोई ऐसी गुफ्तगू है कि इंसान उनके साथ बात कर सके। वो बात के काबिल भी नहीं है। वो जरा सी बात हो तो मारने मरने के लिए भी तैयार होते हैं। यही कुछ उन्होंने सीखा है, यही कुछ उनको सिखाया गया। बिलावल ने 12 लॉन्ग मार्च किया और फिर इसी तरह बाकी सारे जमातों ने, नून ने, ये सब इमरान खान के 3.5 साल के दौर में जलसे करते रहे, रैलियां निकालते रहे, मार्च करते रहे, मगर कभी किसी ने इनको कुछ नहीं कहा। और ना कभी आज तक किसी इनके कारकुन के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, और ना आज तक इनका कोई कारकुन जेल में गया है। ना केपीके में जहां पर पीटीआई की 7 साल से हुकूमत है, ना वहां ऐसा हुआ है, और ना पंजाब के अंदर ऐसा हुआ 3.5 साल दौर के अंदर। मगर इन्होंने अपनी वो जो पुरानी रविश है, ये उन्होंने फिर वही शुरू कर दी है। क्या कहते हैं उसको, वही घेराओ जलाओ और मतलब वहशत और दहशत फैलाने वाली जो इनकी जो पॉलिसी है, ये वही फिर कर रहे हैं। असल में ये फंस चुके हैं, ये जकड़े जा चुके हैं। अब ये निकलना भी चाहें तो ये निकल नहीं सकते। ट्रैप असल में ये हो गए। जैसे इमरान खान को कहा ना कि हम उसको ट्रैप कर देंगे, तो ट्रैप वो नहीं होगा। ट्रैप शहबाज शरीफ हो चुका है। इतनी बुरी तरह वो ट्रैप हो गया है कि ना वो आगे जाने का है, ना वो पीछे जाने का। आगे आता है तो इमरान खान, पीछे आता है तो खाई। तो अब उसको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। हमजा बगैर काबीना के, बगैर वज़रा के वज़ीर आला तो वो है ही नहीं। गैलरी में लाउड स्पीकर से उसका ऐलान हो रहा है, तो वो कैसे वज़ीर आला? और वो 25 जो मुनर्रिफ अरकान थे उनकी वो भी डी-सीट हो चुके हैं। तो इसके अलावा 5 मेंबरान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो भी इनका साथ छोड़ चुके हैं, जिनमें से एक ने इस्तीफ़ा दे दिया और एक का शायद आज भी इस्तीफ़ा आ जाएगा। तो मुझे बताएं कि जब ये दर्स देते थे नेकी का, अच्छाई का, उसूल का, कि जी यूँ होना चाहिए, इमरान खान को अब उतर जाना चाहिए, वो अक्सरियत खो चुका है, तो अब इनके ऊपर जब आई है तो इनसे कोई पूछे कि भाई अब तुम बताओ कि तुम्हारा वो दर्स किधर गया। और आपको नाजरीन याद होगा कि इनके ये जो मुनर्रिफ अरकान है, इन्होंने ये कहा था कि जैसी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी हम उसी वक्त सब रिज़ाइन कर जाएंगे। तो मुझे बताएं, किसी ने, नूर आलम ने तो ये अल्फाज टीवी के ऊपर आके कहे थे कि हम रिज़ाइन कर जाएंगे। राजा रियाज ने कहा था हम रिज़ाइन कर जाएंगे। तो क्या आपको वो अल्फाज याद है? तहरीक अदम एतमाद भी आ गई, पेश होके पास भी हो गई, ये वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हालांकि डी-सीट होने के इनके ऑर्डर भी हो गए हैं सूबाई वालों के, ये वहाँ बैठे हैं। अब ये दूसरों की भी बारी है, इंशाल्लाह ये भी जाएंगे। अब मैं आज इमरान खान साहब को एक मशवरा देना चाहता हूँ। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ आए। मुझे थोड़ी सी समझ आई, मुझे किसी ने ये मशवरा दिया तो मैंने कहा चलो आज मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा देता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बड़े मक्कार लोग हैं, ये बड़े साजिशी और बड़े प्लानर हैं। इनकी 30-40 साल की जो सियासी ज़िंदगी है ना, आप देखें कि इन्होंने यही प्लानिंग है और यही कुछ सीखा है इनको और कुछ भी नहीं आता। इनको अच्छे रास्ते का नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब, अगर 25 तारीख की जगह आप 28 तारीख कर दें, 3 दिन और आगे बढ़ा दें, तो ये जो मुसलसल पूरा पंजाब इन्होंने कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है ना, तो ये 3 दिन तो और चलेगा। और आपका लॉन्ग मार्च जो है, वैसे तो इन्होंने कामयाब करवा दिया है, लॉन्ग मार्च तो कामयाब इन्होंने करवा दिया, पूरा पंजाब बंद कर दिया, लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया। आप इस लॉन्ग मार्च को 25 की बजाय 28 मई तक ले जाएं, यानी कि 3 दिन आगे बढ़ा दें। अगर 3 दिन तक ये इसी कैफियत को बरकरार रखते हैं तो जो कंटेनर इन्होंने रखे हैं, कंटेनर के अंदर लोगों का सामान है, माल है, वो गल सड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर ये कंटेनर वाले जो मालकान हैं, मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनका जो अमला है वो भी सारा बाहर निकल के आगे तो एहतजाज के अंदर शामिल होगा और अच्छा खासा इनकी दुर्गत लोग बनाएंगे। 3 दिन तक तो ये चलाएं। उसके बाद जब 27 तारीख को हालात देखे तो इसको फिर जब यही हालात हो तो इसको मजीद 2 दिन और आगे कर दें। तो 2 दिन और आगे करने से ये जब इतना बड़ा, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर सकेंगे, ये इतनी देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे। हाँ, जब आप इसको आगे बढ़ाएं, मिसाल के तौर पर 25 से आप इसको 28 पर लेकर जाएं और फिर 28 से आप इसको मजीद 2 दिन आगे बढ़ाएं, इस दौरान आप ये हुक्म करें, आप ये हिदायत दें अपने कारकुनों को कि पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर वो छोटे छोटे मुजाहरे करते रहें।
यानी कि ये नहीं है कि हम इसको 2 दिन आगे कर दें, 3 दिन, और फिर उसके बाद हम आराम से बैठ जाएंगे। आराम से नहीं बैठना, सिर्फ ये कि इस्लामाबाद जाने की मैं बात करूं कि उस कॉल को थोड़ा सा 3 दिन आगे कर दें और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरे होते रहें, गिरफ्तारियां ये करते रहें, मुजाहरे होते रहें, फाइनली ये फिर भागेंगे। मैं आपको बताता हूं। अच्छा, बहरहाल ये तो मेरी एक तजवीज़ थी। आगे जो लीडर हैं ये तो उनका काम है कि वो इसको मानते हैं नहीं मानते, या इसको समझते हैं कि नहीं समझते। एक बात और बड़ी ज़रूरी है, ख़वातीन का दर्स ये लोग बड़े पुरतपाक तरीके से देते हैं कि ख़वातीन का एहतराम, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ख़वातीन का एहतराम ना करना अगर किसी ने सीखा है तो इन्हीं से सीखा है। इनकी तारीख़ गवाह है कि इन्होंने ख़वातीन का, इनके लीडरों ने, नवाज शरीफ की बात करता हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह, ये जितने भी इनके लोग हैं, ये तमाम के तमाम जो है ना, इन्होंने ख़वातीन के हवाले से जो गुफ्तगू की है, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या ये बात नहीं की कि PTI के जलसों में मुजरे होते हैं? बताएं मुझे, ये नहीं की। किधर गया ख़वातीन का एहतराम? और बहुत सारा। अच्छा, अभी इन्होंने क्या किया कि अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस नासरा इकबाल के घर छापा मारा वलीद इकबाल के लिए, और वहाँ पर इन्होंने बड़ी गलीज़ गुफ्तगू की, और वो उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है, वीडियो उनकी चल रही है। आज मैं नासरा इकबाल जज रिटायर्ड बोल रही हूँ। मेरा घर है क्या या मेन बुलेवार्ड के ऊपर काले रंग का उसका गेट है। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी, और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं ना, या वहाँ रहता है, वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। इसी तरह हमाद अजहर के घर गए, वहाँ पर इन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की और घर के अंदर घुस गए और बग़ैर वारंट के ये घर के अंदर घुस के ख़वातीन से बदतमीज़ी करते रहे। इसी तरह सादिया सोहेल के घर गए, डॉक्टर यास्मीन जो कैंसर की मरीज़ हैं, उनको देखे कि वो सड़क के ऊपर बैठी, उनसे उनका फ़ोन भी इन्होंने छीन लिया। ये देखो जमीन पे बैठी हुई। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, और हम लोग तो इस तरह के लोग नहीं हैं कि वो किसी के भी घर के अंदर घुस के। आर्मी में क्या था? मेरे वालिद साहब रिटायर्ड मेजर थे आर्मी में, और हम लोग मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है कि 40 के 40 मर्द और गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे टाप के गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं। मतलब बाजवा साहब, ये हमारी कौम का कुछ सिस्टम नहीं है। कहते हैं कि आप लोग औरतें हैं, हम लोग इसलिए आगे से मुझे कह रहे हैं कि तुम औरत हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं छल्ले मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देता हूं। और फिर इसी तरह और बहुत सी ख़वातीन ये वहशत और दहशत फैलाने में अपना सानी नहीं रखते। पहले ये दोनों जमातें अलग अलग अपने अपने पर हुकूमतें करती थीं और यही कार्रवाइयाँ ये करती रहती थी। वो जैसे वो तहरीक निजात बेनज़ीर के दौर में नवाज शरीफ ने शुरू की, और फिर नवाज शरीफ के दौर में बेनज़ीर ने एहतजाजी तहरीक शुरू की। ये उनके कारकुनों को पकड़ते थे, वो इनके कारकुनों को पकड़ते थे, ये पकड़ दकड़ पर्चे मार कूट ये चलती रहती थी, ये करते रहते थे। आज ये सारे शैतान इकट्ठे हो गए, और प्लस फलाना फजलुर रहमान भी इनके साथ मिल गया। आज ये सारे 3 4 जो 7 8 9 या 10 11 13 जमातें, 12 14 15 जमातें हैं, उसके अंदर जो भी बड़ी मुतहर्रिक जमातें 3 या 4 जो भी हैं, वो सारे आज शामिल हो गए। आज मैं MQM से भी एक सवाल करता हूँ कि आप ये कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ इदारों ने, आपके ख़िलाफ़ हुकूमतों ने हमेशा ज़्यादती की, आपको गिरफ्तारियाँ की, आपके साथ आपको मारा पीटा, आपको घसीटा, आपके बेरुबती ख़वातीन की गई, आपके घरों के अंदर घुसते रहे। तो आज क्या आपका काम नहीं है कि आप इस गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ बाहर निकलें? मुझे बताएं कि मार्च जो है वो 25 को है, ये निकल है, और 2 दिन पहले से इन्होंने सड़कें भी ब्लॉक कर दी, लोगों को गिरफ्तारियां भी करनी शुरू कर दी, और इस किस्म का इन्होंने माहौल बना दिया। तो ये क्या जमहूरियत है? क्या जमहूरी दौर के अंदर लोगों को हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने का हक नहीं है? मैं आपसे सवाल करता हूं MQM वालों, आप मुझे जवाब दें, क्या नहीं है हक? इतना जुल्म के लोगों के घरों के अंदर घुस के तो ख़वातीन की बेरुमती की जाए, दरवाजे तोड़े जाएं, गाली गलौज की जाए, लोगों को बाहर घसीटा जाए, सड़कें सारी बंद कर दी जाएं, एम्बुलेंस को रास्ता ना दिया जाए।
आज मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, निकलो बाहर, निकलो बाहर, और इस फाशिस्ट और इस करप्ट और इस डाकू चोर हुकूमत का जो गठजोड़ हुआ है, इसके खिलाफ निकलो, निकल कर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। और कल के दिन आपने जहां कहीं भी हैं, आपने इस्लामाबाद की तरफ आना है। अगर गाड़ी नहीं तो पैदल आना है। आपने इसको जहाद समझकर करना है। याद रखिए, ये सियासत नहीं। जैसे इमरान खान कहते हैं कि ये जहाद है, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरा अगर किसी शख्स की ज़िंदगी को है तो वो इमरान खान है। मगर आप देखें कि कैसे वो दिलेरी के साथ इसको जहाद समझकर कि खुदा न खास्ता अगर मैं मारा भी गया तो मैं शहीद हो जाऊँगा इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इंसाफ की खातिर, जमहूरियत की खातिर, मुल्क में इस्तेहकाम लाने की खातिर, मुल्क में बेहतरी लाने की खातिर, और मुल्क में अमन लाने की खातिर, और मुल्क में इंपोर्टेड हुकूमत के ख़त्म करने की खातिर। ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ये जो अमेरिका की हिदायत आएंगी ये उसके मुताबिक चलेंगे। ये आप देखें कि इन्होंने महंगाई के भी सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पिछली हुकूमत पे लगा दिए। ये क्या लोग अंधे हैं? क्या सारे मुल्क के अंदर लोग नून के कारकुन हैं कि इनकी हर बात को मान लेंगे? ऐसा कोई भी, मैंने पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी की बात करते, नून की बात नहीं करते। मैंने पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हमारी तरबियत ये नहीं है, हमारी जमहूरियत ये नहीं है, हमारी सोच ये नहीं है, पीपल्स पार्टी का नज़रिया ये नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी वालों, कम से कम तुम तो इनके साथ ना खड़े हो ना। ये हुकूमतें तो आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है। कल इमरान खान भी नहीं होगा, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा, लेकिन तारीख में अपना नाम अच्छे अच्छे अल्फाजों में लिखवा के जाओ। पीपल्स पार्टी वालों, नून लीग के साथ मत खड़े हो। इनको तो यही कुछ करना है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कहता कि मैं इनको समझाऊं, इनको तो खुदा ही समझा सकता है, इनको कोई नहीं समझा सकता। ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं इनके कारकुन। लिहाजा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों से ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आप 25 तारीख को जोक दर जोर निकलें और अपने कप्तान के साथ खड़े हो जाएं। याद रखना कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और उसके साथ खड़े हो जाएं मुजाहिद बनकर, और इसको जहाद समझकर पाकिस्तान को बचाने की इस तहरीक में, इस इंपोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक आपने इस्लामाबाद में रहना है, आपने कराची में बैठना है, आपने लाहौर में बैठना है। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते वो अपने अपने शहरों के चौराहों में, चौकों में, गलियों में, मोहल्लों में फैल जाएं, और ख़वातीन भी निकलें, नौजवान भी निकलें, बुजुर्ग भी निकलें। तमाम लोग सीना तान कर इंपोर्टेड हुकूमत न मंजूर के नारे लगाते हुए पाकिस्तान की गली मोहल्ले में हर जगह पर छा जाएं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, गैरतमंद इज्जतदार पाकिस्तानी जिंदाबाद। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।